तो बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस अमेजिंग क्लास में। कुछ दिनों से मैं बिज़ी था इसलिए आपकी ये क्लासें लगा नहीं पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस और अदर जो सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे चल रहे हैं उसकी रेगुलर क्लासें। जनरल साइंस की क्लासों में पिछली क्लास में हमने मानव रोगों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि मानव रोग या फिर रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग और एक होते हैं उपार्जित रोग। जन्मजात रोगों के बारे में हमने कल की क्लास में पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने मेंडेलियन विकार और गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं उपार्जित रोग या फिर एक्वायर्ड डिजीज़ के बारे में जानना। ये उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। हमारे एग्जामों में मोस्टली संक्रामक रोगों के बारे में ही पूछा जाता है। ये संक्रामक रोग होते क्या हैं? तो ये ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे से टच और मतलब टच या फिर संपर्क से फैलते हैं। ये 5 तरीके से हो सकते हैं या फिर कुछ और तरीक़ों से भी होते हैं, परंतु हम इन 5 तरीक़ों के बारे में ही बात करेंगे। एक होता है जीवाणु जनित रोग, उसके बाद होता है विषाणु या फिर वायरस जनित रोग, उसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग, उसके बाद कवक जनित रोग और उसके बाद हम पढ़ेंगे कृमि जनित रोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में जीवाणु जनित रोगों के बारे में या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ने से पहले हमें जीवाणु के बारे में ध्यान होना आवश्यक है। जीवाणु जिसकी खोज ल्यूएन हॉक ने की, ये ल्यूएन हॉक वही हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की और इन्होंने इस जीवाणु को जीवाणु ना कर एनिमल फ्यूल या फिर एनिमल क्विल कहा। और इस जीवाणु का जीवाणु नामकरण या फिर बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण एरिनबर्ग द्वारा किया गया। तो अगर हमें पूछे कि जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु की खोज ल्यूएन हॉक द्वारा की गई और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो जीवाणु का नामकरण एरेनबर्ग द्वारा किया गया। अब इस जीवाणु जनित रोगों के बारे में एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। इसमें जी का अर्थ होता है गोनोरिया, उसके बाद एस में आता है सिफिलिस और टी में आता है टाइफॉइड, उसके बाद प में आता है प्लेग, डी में आता है डिफ्टीरिया और त में आता है टीबी, जिसे हम टीबी। उसके बाद का आता है काली खांसी या फिर जिसे हम पर्टूसिस भी कहते हैं। उसके बाद टी फॉर टिटनेस, का फॉर कुष्ठ रोग, न फॉर न्यूमोनिया और ह फॉर हैजा। तो ये ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों के बारे में। हमें जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई और इसके ट्रिक में जो नाम है वो याद हो गए, तो आप एक सवाल आसानी से राइट कर सकते हो। खाली इस इतने से स्लाइड में से आपका एक सवाल राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु जनित रोगों में गोनोरिया और सिफिलिस के बारे में। ये दोनों रोग एसटीडी रोग की श्रेणी में आते हैं। एसटीडी रोग होते क्या हैं? तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ या फिर जिन्हें हम यौन संचारित रोग कहते हैं, उनकी श्रेणी में आता है गोनोरिया, जिसका उपनाम सुजाक रोग भी है, जिसका जीवाणु है नाइसीरिया गोनोरियाई। और उसी तरीके से सिफिलिस का जीवाणु या फिर रोगजनक कौन सा है? तो वो है ट्रिपोनिमा पैलोडियम। और ये दोनों एसटीडी रोग के एक उदाहरण है। गोनोरिया में क्या होता है? तो लक्षण में मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है और जननांग यहाँ से प्रभावित होते हैं। और सिफिलिस में क्या होता है? तो सिफिलिस में ये होता है कि जो हमारे जननांग होते हैं उनमें लाल दाने उभर जाते हैं और ये लाल दाने धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो अभी तक हमने 2 रोग पढ़ लिए हैं, गोनोरिया जिसे हम सुजाक रोग भी कहते हैं और एक सिफिलिस। ये दोनों एसटीडी रोग या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाला है टाइफाइड रोग, जिसे हम मियादी बुखार, मोतीजरा रोग या फिर आंत्र का बुखार भी कहते हैं। इसका रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। और इसका संक्रमण कहाँ से फैलता है? तो इसका संक्रमण दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। इसमें एक टेस्ट फेमस है, विडाल टेस्ट। इस रोग में एक टेस्ट किया जाता है जिसे कई एग्जामों में पूछा भी जाता है, जिसका नाम है विडाल टेस्ट। उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं? तो आंतें प्रभावित होती हैं, आंतों में सूजन व संक्रमण होता है और इसमें क्या होता है कि लंबी अवधि का बुखार आता है, तो इसलिए इसे हम
आंत्र का मियादी बुखार भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबी अवधि का बुखार होता है तो इसलिए इससे हम मियादी बुखार भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें टीका कौन सा लगता है, तो इसमें टीका लगता है, एक तो एंटीबायोटिक का यूज़ होता है और एक TAB का टीका लगता है। TAB का अर्थ क्या होता है, तो टाइफाइड A और B का टीका लगता है, जिसे हम TAB का टीका कहते हैं, टाइफाइड A और B का टीका। उसके बाद एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक होती क्या है, तो उसी जीवाणु का जो एंटीबायोटिक क्या होती है, तो कवकों के माध्यम से कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंगम ने की थी 1928 में। ये कवक व जीवाणु से प्राप्त होती हैं और वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक थी, जो पेनिसिलियम नार्कोटिक्स कवक से बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हम जीवाणुजनित रोगों के बारे में जीवाणुजनित रोगों में देखने वाले हैं प्लेग, जिसे हम काली मौत या फिर ब्लैक डेथ भी कहते हैं। इसमें जीवाणु क्या है, तो इसका जीवाणु है यार्सिनिया पेस्टिस। ये इसका वाग कौन सा है, तो इसका वाग चोक को पिस्सू होते हैं, मतलब चोक के बालों में जो जूं नामक एक जो जिसे हम क्या कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिन्हें हम जीनोप्लेसिला कहते हैं। इसी से यार्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु हमारे शरीर में एंटर होता है और हमें प्लेग होता है। इसका लक्षण क्या होता है, तो इसके लक्षण पीले व शरीर पर पीले रंग की गिट्टियाँ और तेज बुखार होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना 3 रोग साथ में पढ़ेंगे, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। इन तीनों रोगों में एक ही टीका लगता है, DPT का टीका, तो इसलिए हम इन तीनों रोगों का साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया, जिसे हम गलगोटू भी कहते हैं। इसका जीवाणु होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसमें कौन सा टेस्ट होता है, जैसे कि हमने टाइफाइड में पढ़ा था कि टाइफाइड में विडॉल टेस्ट किया जाता है, तो इसी तरीके से डिप्थीरिया में सीक टेस्ट होता है। इसमें होता गया, तो इसके लक्षण है गले के अंत में जीवाणु और श्लेष्मा की परत बन जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है DPT का टीका। इस DPT का टीका में 3 इलाज होते हैं। डिप्थीरिया का इलाज होता है, पर्टूसिस या फिर जिसे हम काली खांसी कहते हैं उसका भी इलाज होता है, और टिटनेस का भी इलाज होता है। इसलिए इस DPT का टीका को हम ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के रूप में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पर्टूसिस या फिर काली खांसी के बारे में देखने वाला है। पर्टूसिस को हम काली खांसी भी कहते हैं, कुकुर खांसी भी कहते हैं, और हुपिंग फीवर भी कहते हैं, हुपिंग कफ भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इसमें खांसते हैं तो हुप की ध्वनि आती है, तो इसलिए इसे हम हुपिंग फीवर या फिर हुपिंग कफ भी कहते हैं। इसका जीवाणु कौन सा है, तो पर्टूसिस का जीवाणु होता है बॉर्डोटेला पर्टूसिस। इसका लक्षण क्या होता है, तो बिना रुके खांसी लगातार चलती रहती है और खांसी करने पर हुप की ध्वनि आती है। इसका इलाज भी DPT का टीका है, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया था। उसके बाद टिटनेस, जिसे हम धनुषाकार रोग या फिर लॉकजॉ रोग भी कहते हैं। लॉकजॉ रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जबड़ा लॉक हो जाता है। और धनुषाकार रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसी के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी धनुषाकार वे में मुड़ जाती हैं, तो इसलिए इसे हम धनुषाकार रोग भी कहते हैं। इसका जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम तितनी, जो मृदा में रहता है, मतलब मिट्टी में रहता है, और जो जंग खाई हुई चीज़ें होती हैं उसमें भी ये जीवाणु रहता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो ये लक्षण मांसपेशी तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे कि जबड़े की मांसपेशी लॉक हो जाती हैं और रीढ़ की हड्डी की बगल की मांसपेशी या फिर रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती हैं। इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है DPT का टीका। उसके बाद ATS का टीका भी यहाँ लगता है। ATS का अर्थ होता है एंटी टॉक्साइड या फिर एंटी टिटनेस सीरम का टीका, और टिक-टैक का टीका भी इसमें लगता है। तो इलाज में हमें सबसे पहले याद रखना है DPT का टीका, उसके बाद हमने याद रखना है ATS का टीका, उसके बाद हमने टिक-टैक याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम जीवाणुजनित रोगों में पढ़ेंगे TB या फिर ट्यूबरकुलोसिस, या फिर जिसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। उसका एक और नाम है क्षय रोग और राजश्रमा। ये राजश्रमा रोग कहाँ से आया, तो पुराने ज़माने में जब राजाओं का राज चलता था और राजा टैक्स वसूलते थे, और जिन व्यक्तियों को ये TB हो रखा होता था तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, तो इसलिए इस रोग का नाम राजश्रमा पड़ा। उसके बाद तपेदिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग में हमारे शरीर का तापमान इंक्रीज़ होता है, तो इसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। क्षय रोग क्यों कहते हैं, तो हमारे जो वजन होता है, इस रोग में जो रोगी का वजन है वो जल्दी से घटता है, तो इसलिए हम वजन क्षय या फिर क्षय रोग कहते हैं। इसके TB का जीवाणु कौन सा होता है, तो इसका जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस एक दंडनुमा या फिर छड़नुमा जीवाणु होता है जिसे हम बैसिलिस भी कहते हैं। उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं, तो तापमान बढ़ जाता है, भार में कमी हो जाती है, जल्दी थकान होती है और प्यास भी जल्दी लगती है। इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, खांसी आती है और बलगम आती हैं और रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित होती है। नोट लगा के लिखना है कि सबसे खतरनाक टीबी रीढ़ का हड्डी का टीबी होता है। इसका इलाज क्या है, तो बीसीजी का टीका या फिर जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलिस क्लाइमेट और ग्रुआरिन, और डॉट्स थेरेपी इसमें होती हैं। तो अगर आपको पूछे कि टीबी में कौन सी थेरेपी की जाती हैं, तो डॉट्स थेरेपी किया जाते हैं। डॉट्स थेरेपी का फुल फॉर्म अगर हमें पूछ ले तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये डॉट्स थेरेपी का फुल फॉर्म होता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी 2024 की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। और टीबी टेस्ट टीबी टेस्ट मॉन्टेक्स टेस्ट, टीबी में जो टेस्ट होता है वो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। जैसे कि हमने टाइफाइड में पढ़ा था कि विडाल टेस्ट होता है। उसके बाद हमने डिप्थीरिया में पढ़ा था कि शीक टेस्ट होता है। उसी तरीके से जो टीबी होता है, तो टीबी में मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। टीबी फ्री वर्ल्ड की कल्पना हमने 2030 तक का लक्ष्य WHO द्वारा रखा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2030 तक टीबी फ्री वर्ल्ड की थीम रखी गई और टीबी फ्री इंडिया 2025 तक हो जाएगा, ये हमने सुनिश्चित किया है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कुष्ठ रोग, जिसे हम लेप्रोसी भी कहते हैं, जिसे हम कोड रोग भी कहते हैं और जिसे हम हैंसन रोग भी कहते हैं। ये एक सामाजिक रोग का उदाहरण है और इसका जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लक्षण इसके हैं, त्वचा पर संवेदनशील चकता होता है जहाँ पर पहुँचने वाली तंत्रिका प्रभावित होती हैं। मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो यहाँ से प्रभावित होता है। हाथ जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है। जैसा कि मैंने बता दिया था, ये एक सामाजिक रोग का उदाहरण है। इसका इलाज क्या है, तो MDT थेरेपी इसका इलाज है। उसके बाद ये जो इलाज लिखा गया है ये इसका इलाज है। उसके बाद नोट लगा के हमें लिखना है कि कुष्ठ रोग 30 जनवरी को मनाया जाता है और 2024 की इसकी थीम थी हाँ हम कुष्ठ को हरा सकते हैं। इसका 2024 की थीम थी कुष्ठ को हराना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमोनिया रोग। 10 नंबर पर जीवाणु जनित रोगों में हम पढ़ने वाला है न्यूमोनिया रोग, जिसे हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इसके जीवाणु तीन प्रकार के होते हैं, हीमोफिलस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी और स्टेपोकोकस निमोनी। ये एक गोलाकार जीवाणु होते हैं जो हमारे फेफड़े और वायुकुपिकाओं को प्रभावित करते हैं या फिर वहाँ पर संक्रमण करते हैं। फेफड़ों को पानी में जो फ्लोरिक द्रव्य मतलब फेफड़ों में पानी भर जाता है, जो हमारा फ्लूरिक द्रव्य होता है जो हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्शन देता है वो फेफड़ों में भर जाता है। इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है एंटीबायोटिक। उसके बाद लाइस्ट हम जीवाणु जनित रोगों में लाइस्ट रोग हम पढ़ने वाले हैं हेजा, जिसे हम कोलेरा भी कहते हैं। ये एक कोमल के आकार का जीवाणु होता है जिसका जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कोलेरी। इसका संक्रमण कहाँ से फैलता है, तो इसका संक्रमण फैलता है दूषित जल व भोजन से। इसकी वाहक मक्खियाँ होती हैं। इसके लक्षण होते हैं उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण, मतलब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसका इलाज हमारे जो इंडिया के एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दिलीप महानिबोलस, उन्होंने इसका एक इलाज खोजा ORS, जिसका पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें कि अनुपात होता है नमक और शक्कर का अनुपात होता है 1:9। मतलब अगर 10 ग्राम का हमें सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें 9 ग्राम तो शक्कर होगी और 1 ग्राम नमक होगा। इस ORS का खोज हमारे डॉक्टर दिलीप महानिबोलस ने की थी और ये हैजा के इलाज में काम आता है। तो आज की क्लास में हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया था। कल की क्लास में हम विषाणु जनित रोग या फिर वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक टैंक RS को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।